गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का डिकोडर्स की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कल टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ चुका है पीजीटी का, जिसमें हमारे बहुत से विद्यार्थी हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बहुत से लोगों ने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। लगभग मैंने जो डेटा देखा उसमें समवट 700 प्लस बच्चों ने अपना टीआरई 3.0 का जो पेपर था कंप्यूटर साइंस का उसको क्वालिफाई किया है। सबसे पहले मैं आप सभी को वो वाली पीडीएफ दिखाना चाहूँगा जिसमें कल का रिजल्ट आया था। तो ये देखिए, ये है कल वाली पीडीएफ आपकी, जिसमें कल का रिजल्ट घोषित किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा कि आप ये देखिए, कल जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ कितनी गई है हमारे सही सीएस सब्जेक्ट की। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हमारा सीएस सब्जेक्ट में अनरिजर्व की कट ऑफ मात्र 72 नंबर 72 मार्क्स गई है, और फीमेल अनरिजर्व की 64 मार्क्स गई है। ठीक है, जो कि आपका आउट ऑफ 120 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, तो ये कट ऑफ यहाँ पे बहुत ही कम गई है। समवॉट मान के चलिए 55% आपकी कट ऑफ है, जो कि बहुत आसानी से आप लोग चाहें तो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो टीआरई 4.0 के लिए हमारे चैनल पे डिकोडर्स पे हम लोग आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज अभी यहाँ पे ऑनगोइंग है। उसी के अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पे जाके इन सभी सीरीज़ को देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अभी अपना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है, और आप चाहें तो मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है कि क्या हमारा बिहार एस्टेट जो हमारा होना था, जो अभी होने वाला है, क्या वो अब होएगा दोबारा से या नहीं होएगा, फेज 2 का जो एस्टेट था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग एस्टेट होने के चांसेस अभी के लिए बहुत कम है, क्योंकि अब जो आने वाली पीजीटी की वैकेंसी है आपकी बीपीएससी में, उसमें आप मान के चलिए कि समवट 2000 पद तो आने ही हैं। ठीक है, तो ये 2000 पद के लिए जो अभी प्रीवियस एस्टेट हुआ था, ये बिहार सरकार उसी के बेसिस पे, क्योंकि उसी बेसिस पे ये लोग पेपर आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फेब में नोटिफिकेशन आना है। ठीक, फेब में कहा है सरकार ने कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। तो अब टीआरई का अगर फेब में नोटिफिकेशन आ रहा है तो एस्टेट कराने के लिए आपके पास समय बहुत कम बचता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप फेब में मान लीजिए कितने ही दिन बचे हैं, हम लोग का जनवरी आ ही गया। ठीक है, तो एक महीने में आप फॉर्म निकालना, पेपर करवाना, रिजल्ट निकालना, तो वो उतना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो बिहार में पीजीटी की जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में, उसमें इस समय एस्टेट हो पाना आपका बहुत मुश्किल दिख रहा है। ठीक, इसके बाद जो हमारी कंप्यूटर शिक्षक की जो दूसरी वैकेंसी आने वाली थी 6 to 8 में, जो आपकी 31,297 पोस्ट पे जो वैकेंसी आनी है, उसके लिए बिहार सरकार क्या करेगी? क्या ये एस्टेट के बेसिस पे करेगी, इसको कराएगी? क्योंकि ये वैकेंसी आनी है 6 to 8 में। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, बहुत बड़ा ये एक सवाल है, क्योंकि अब इसका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अभी सरकार ने नहीं दिया है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है हमारे चैनल पे कि कैसे हमारी सरकार इस पे एलिजिबिलिटी तय करेगी, कैसे ये भर्ती पे प्रक्रिया करवाएगी, क्वालिफिकेशन क्या जरूरी होगी। तो यहाँ पे आपका एस्टेट तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग के इतने स्टूडेंट ही नहीं है जो क्वालिफाई करें। तो कुछ ना कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए कोई ना कोई क्वालिफाइंग पेपर तो बिहार करवाएगी, या तो ये बीटेट करवाएगी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बीटेट आपका होने के चांसेस हैं, क्योंकि सीटेट में बीएड मांगता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होएगा, और एस्टेट के बेसिस पे इतने विद्यार्थी नहीं हैं कि 31,000 पोस्ट को भरा जा सके। तो बीटेट होने के आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर ये जो वैकेंसी आएगी ये अभी टीआरई 4.0 के बाद में आने के फिर चांसेस होंगे, कि ये अभी फिर टीआरई 4.0 में ये वैकेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको टीआरई 4.0 फेब में फॉर्म निकाल के मान के चलिए अप्रैल मई तक ये लोग कंप्लीट करवा देंगे वो वैकेंसी, है ना। तो आप लोग तैयारी जरूर करिए, हमारे चैनल पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। जो भी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं वो तो जरूर ही लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा कि आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चंस हमारे बीपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या होता है।
तो वो आप लोग ज़रूर देखें वहाँ पे जाके। उसके अलावा तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर मई में भी आपका पेपर होता है, सबसे ज़्यादा डिले करके भी पेपर किया जाता है, तो उसके लिए तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी, आज से ही वो तैयारी चालू करनी पड़ेगी आपको। तभी आप वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिस हिसाब से मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाया है, कि यहाँ पे 72 मार्क्स का अनरिज़र्व्ड का जो कट ऑफ है, जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं वो भी अनरिज़र्व्ड में ही आएँगे, अनरिज़र्व्ड फीमेल और मेल में। तो उनके लिए 72 मार्क्स गेन करना बहुत आसान है। 80 मार्क्स का तो आपका क्वेश्चन सीएस से ही आएगा, कंप्यूटर साइंस से ही आएगा। बाकी 40 मार्क्स का आपका अदर से आएगा, जनरल अवेयरनेस से। तो ये 72 मार्क्स गेन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आप लोग आज की डेट से तैयारी करोगे तो। मैं तो ये गारंटी करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लगा रहे हो, तो आपके वहाँ पे 120 में से 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? क्योंकि हम लोग अदर सब्जेक्ट्स का भी वीडियो लेके आएँगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर तैयारी आज से ही चालू करो, समय मत वेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है, इससे बड़ी वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। थैंक यू एवरीवन।